स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनहांस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11A क्लास 7th के लिए कर रहे हैं। हम कहाँ तक कर चुके थे? हम क्वेश्चन 9 तक हम आप लोगों को क्वेश्चन करा चुके हैं। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑन सेलिंग अ सोफा सेट फॉर ₹21,600 अ डीलर गेन्स 8%। यानी कि ये सोफ़ा सेट का क्या गिवन है, हमको सेल किया है तो व्हाट इज़ दिस? SP। और गेन पे कितना? 8% के गेन पे सेल किया। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट? ये तो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या निकालना है यहाँ पर? हमको CP फाइंड करना है। चलिए कर देते हैं। फॉर्मूला पता है हमें यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले हम जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। चलिए, क्या क्या गिवन है? हमको गिवन है यहाँ पर SP ऑफ अ सोफा सेट that is ₹21,600। और क्या गिवन है यहाँ पर? हमको गेन गिवन है कितना? 8%। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? CP। अब CP का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? जब हमको क्या निकालना है, जब क्या गिवन है हमको SP और गेन, तो क्या लगाएंगे? 100/100 प्लस गेन परसेंट इनटू SP। अभी जिन लोगों ने फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं, क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में बहुत दिक्कत आने वाली है, इसलिए फॉर्मूले जो है आपको लर्न करने पड़ेंगे इस चैप्टर्स के। बिना फॉर्मूले के नहीं लगने वाले क्वेश्चन आपके। तो फॉर्मूले लर्न कर लीजिए फटाफट। गेन है हमारा कितना? 8% इनटू दैट इज़ योर SP। तो ये हो गया 100/108 इंटू 21,600। रिड्यूस करेंगे, किससे रिड्यूस हो रहा है? 9 से। बड़े टेबल से रिड्यूस करेंगे तो इजी रहेगा। इसके लिए भी डिविजिबिलिटी रूल भी आने चाहिए आपको, तभी हम कर पाएंगे इस तरीके से। तो 9 1 9, 9 2 18, और 9 से इसे डिविजिबल करेंगे तो 9 2 देन 4। अभी 12 से हो रहा है, देखिए पूरा 12 2 24। तो कितना? 20,200 इंटू 100 दैट इज़ ₹20,000। ये निकल के आ गया आपका CP ऑफ योर सोफा सेट। क्लियर? अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन सेलिंग अ वॉच फॉर ₹11,400 अ शॉपकीपर लॉस 5%। यानी कि सेल किया है वॉच को, तो ये क्या हो गया आपका? SP, और लॉस पे उसने सेल किया 5% के। तो फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट? ये तो सेम क्वेश्चन हो गया आपका 10 की तरह ही, बस यहाँ पर गेन था, यहाँ पर हमें क्या गिवन है? लॉस गिवन है। हमको यहाँ पर भी क्या निकालना है? CP। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है हमें? गिवन है यहाँ पर SP ऑफ अ वॉच दैट इज़ ₹11,400। और क्या गिवन है हमें? लॉस। कितने के लॉस पे सेल की उसने? 5%। व्हाट वी हैव टू फाइंड? CP। अब गेन के केस में हमने यहाँ पर ऐड किया था, तो लॉस के केस में क्या करेंगे हम? माइनस। तो 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू SP। क्लियर? कर लेते हैं। 100/100 माइनस लॉस, तो 5 माइनस करेंगे 100 में से, तो कितना? 95, और इनटू 11,400। ठीक है, तो 19 के टेबल से हो रहा है गेस। 19 5
19 6 114 होता है, और ये आ गया आपका 5 से, 5 1 5, 5 2 10। क्या बचा ऊपर न्यूमरेटर में हमारा 100 इंटू 120, तो ये आ गया आपका 12,000 CP निकल के। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? ऑन सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर ₹1,325 अ मैन गेन 6%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। यानी कि उसने इतने रुपए में तो उसको सेल किया कैलकुलेटर को, जिससे उसको 6% का गेन हुआ। अगर वो चाहता कि उसे 12% का गेन हो, तो वो कितने में सेल करना चाहिए था उसको, उस कैलकुलेटर को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये फाइंड करें कि उसने ख़रीदा कितने रुपीज़ में, यानी कि वी हैव टू फाइंड, यहाँ पर हमें CP फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि 12% गेन के लिए उसका SP क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इतना क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यहाँ पर हमें गिवन है SP और गेन, तो हम निकाल लेते हैं फटाफट इसका CP। क्वेश्चन नंबर 12। SP of a calculator, that is ₹1325, और कितना गेन होता है हमें 6% का हमको गेन हो जाता है। तो हम CP निकाल लेते हैं पहले। CP का फॉर्मूला 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। अब 100 प्लस गेन कितना हो गया? 100 प्लस 6, इट मीन्स 106 इंटू SP आपका 1325। रिड्यूस कर लेते हैं इसे 2 से। 2 5 2 3 6 और 2 5 10। ठीक है, इसको अगर आप रिड्यूस करेंगे तो ये 25 टाइम्स इससे रिड्यूस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 1250 रुपीज़। ये निकल के आ गया हमारा CP। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट फॉर गेन 12%। यानी कि यहाँ पे भी हमको क्या निकालना है? SP निकालना है। CP गिवन है, CP हमने निकाल दिया। CP ऑफ अ कैलकुलेटर दैट इज़ ₹1250, जो हमने ये अभी फाइंड आउट किया। उसके बाद गेन कितना? गेन दे रखा है हमें 12%। अब हमें निकालना है यहाँ पर SP कि कितने में वो सेल करता कि उसको 12% का गेन होता। तो SP का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 प्लस गेन कितना हो गया? 100 प्लस 12 यानी कि 112 अपॉन 100 इंटू 1250 रुपीज़। रिड्यूस कर लेंगे हम 0 से 0, ये हो गया आपका 5 से। 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, 2 से ये रिड्यूस हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12। ऊपर बचा आपका 56 इंटू 25, और ये आप करेंगे तो आपका निकल के आएगा ₹1400। दैट इज़ योर SP ऑफ योर कैलकुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ऑन सेलिंग अ कंप्यूटर फॉर ₹24,480 अ डीलर लॉसेस 4%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 4%। यानी कि ये SP गिवन है हमें कंप्यूटर का कि जब इतने में सेल करता है तो उसको 4% का लॉस हुआ, तो वो कितने में सेल करे उसको कि उसको 4% का यहाँ पर गेन हो जाए। तो हमको यहाँ पर भी
SP फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। तो सबसे पहले इतना क्वेश्चन देखेंगे कि हमको क्या गिवन है, SP और लॉस। तो सबसे पहले हम निकालें कि कितने में उसने परचेज़ किया, इट मीन्स CP को फाइंड कर लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है हमें, SP ऑफ अ कंप्यूटर दैट इज़ ₹24,480 और यहाँ पर उसको लॉस हो जाता है उसको 4% का। तो CP निकाल लेते हैं। CP हो जाएगा आपका फॉर्मूला 100/100, लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे लॉस के केस में और इनटू SP। तो 100/100 माइनस लॉस, तो 100 - 4 हो गया आपका 96 इंटू 24,480। 12 से रिड्यूस हो रहा है, 12 8 ज़ा 96, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 4 ज़ा 48। 8 से रिड्यूस हो रहा है, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40 एंड 8 5 ज़ा 40। तो ये कितना आ गया आपका 25,500 रुपीज़। ये निकल के आ गया हमारा क्या, CP ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं CP ऑफ अ कंप्यूटर कितना 25,500, ये जो हमने निकाल लिया। उसके बाद उसको कितना गेन होता है, कितना होना चाहिए, वो कह रहा है कितने में सेल करे कि 4% का गेन हो जाए। तो क्या निकालना है, SP का फॉर्मूला 100 प्लस गेन हो रहा है तो प्लस करेंगे, गेन % अपॉन 100 इंटू CP। अब 100 प्लस गेन या 100 प्लस 4 कितना हो गया, 104/100 इंटू ये आ गया आपका CP। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। ऊपर न्यूमरेटर में जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 26,520 रुपीज़। दिस इज़ योर SP ऑफ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। अ ट्राईसाइकिल इज सोल्ड at a gain of 15%. Had it been sold for ₹108 more, the profit would have been 20%. Find its cost price. यानी कि एक ट्राईसाइकिल 15% के गेन पे सेल की गई, अगर वो 108 रुपीज़ मोर पे सेल की जाती तो 20% का उस पर प्रॉफिट होता। तो उसकी CP बताइए यहाँ पर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको गेन गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमको अगर क्या गिवन होता, अगर CP हमको गिवन होता तो हम SP फाइंड कर सकते थे। तो CP जब गिवन नहीं है तो हम उसको X मान के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमें CP गिवन नहीं है जो फाइंड करना है। तो लेट द cost price of a tricycle be X। ठीक, अब यहाँ पर जो गेन है वो हमें दे रखा है कितना, 15% का गेन होता है। तो हम यहाँ पर फाइंड कर लें SP का फॉर्मूला 100 प्लस गेन % अपॉन 100 इंटू CP। क्लियर, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 100 प्लस गेन, तो 100 प्लस 15 कितना हुआ, 115 अपॉन 100 इंटू, अब CP में क्या लगाएंगे, हमने जो एज्यूम किया है दैट इज़ X। तो ये हमारा
रिड्यूस नहीं कर रहे हैं अभी, हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं, इक्वेशन फॉर्म हो गया, यानी कि 115x अपॉन 100। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर वो 108 रुपीज़ ज़्यादा मैं करता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो 20% के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना गेन होता उसको, 20% का अगर वो सेल करता। तो इसके अकॉर्डिंग एसपी क्या होता, यानी कि 100 प्लस 20%, और सीपी की जगह यहाँ भी हम एक्स रख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, 120x अपॉन 100। क्लियर। अब हमारे पास ये 15% का यहाँ पर एसपी है और ये 20% का यहाँ पर एसपी है। क्वेश्चन में कह रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लगाएंगे, अगर वो कितने में 15% पे उसने जब सेल किया, अगर वो उसे 108 रुपीज़ मोर पे सेल करता तो उसको तो उसे 20% का क्या होता है यहाँ पे, प्रॉफिट होता। ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बनाया कि 15% पे उसने सेल किया किसी ट्राईसाइकिल को, अगर वो उसमें 108 रुपीज़ ज़्यादा मैं उसको सेल करता तो 20% का प्रॉफिट अर्न करता। अब इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है बस हमें। इधर आके माइनस का टर्म हो जाएगा क्योंकि लाइक टर्म है, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, 120x 100 माइनस इक्वल्स टू 108। ठीक है, एलसीएम हो गया दोनों का 100, ये आया आपका 120x अपॉन 108 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका 5x अपॉन 100 इक्वल्स टू 108। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 108 100 है, डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवीज़न में आ जाएगा 5। क्लियर। 5 से 5 2 ज़ा 10, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ₹2160। दैट इज़ योर, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सीपी। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन सबको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।